महायुद्ध का बिगुल बज चुका है और बज चुकी है ईरान पर प्रलय की रणभेरी। ईरान और इजराइल में ठन गई है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से इजराइल और ईरान एक दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल ईरान पर क्यों हमला कर रहा है। दरअसल ईरान परमाणु तकनीक पर काम कर रहा है। चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने का शक है। ईरान ने परमाणु बम बनाया तो अमेरिका को खतरा होगा। ईरानी परमाणु बम से खाड़ी में हालात बिगड़ेंगे और सबसे बड़ी बात, ईरान परमाणु शक्ति बना तो इजराइल को भी खतरा होगा। यही वजह है कि इजराइल बार बार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसका साथ अमेरिका भी दे रहा है। इजराइल हमले में अब तक ईरान में 138 लोग मारे गए हैं। इनमें से 20 ईरानी कमांडर हैं और 9 परमाणु वैज्ञानिक भी हैं। इजराइल चुन चुन कर ईरानी परमाणु ठिकानों पर अटैक कर रहा है, यानी इजराइल का युद्ध एटमी प्रोग्राम के विरुद्ध है, लेकिन ईरान परमाणु बम बनाने की ठान चुका है। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। हालांकि पाकिस्तान ने ईरान के एटमी प्रोग्राम का समर्थन किया है। We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. अब ईरान का कोई भी समर्थन करे, लेकिन इजराइल ने ईरान को मटिया मेट करने की ठान ली है। लेकिन दोनों देश दावों पर दावे कर रहे हैं। इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि इजराइल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। वहीं इजरायली अटैक से नतांज परमाणु ठिकाना तबाह हो गया, जबकि ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड को बर्बाद कर दिया गया है। वहीं ईरान इजराइल के कई शहरों को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। इजरायली हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड प्रमुख की मौत हो गई है। वहीं ईरानी हमले से अब तक इजराइल में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल के अटैक से ईरान में 138 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं ईरान ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने का दावा किया है। इजराइल ने दावा किया है कि हमले में ईरान के 40 जगहों को निशाना बनाया गया है, जबकि ईरान ने 3 F-35 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया है। उधर IDF ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि तेहरान अब सुरक्षित नहीं है। 70 से ज्यादा इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। लगभग 40 जगहों को निशाना भी बनाया गया, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। मतलब महायुद्ध की सुगबुगाहट हो चुकी है। परमाणु प्रोग्राम के लिए इजराइल लगातार हमले कर रहा है। वहीं ईरान भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अब ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा, ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में साफ है कि मिडिल ईस्ट बम बारूद से फिलहाल कुछ दिनों तक सुलगता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजराइल पर ईरान का ड्रोन से हमला हुआ है। ईरान के ड्रोन को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है। लड़ाकू विमान ने ड्रोन को मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। किस तरीके से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईरान के ड्रोन को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है और जो ड्रोन ईरान की तरफ से भेजा गया था उसको मार गिराया गया है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए, ड्रोन आता हुआ उसको इंटरसेप्ट किया गया इजरायली डिफेंस की तरफ से और उसको ड्रोन को मार गिराया गया। ये भीषण तस्वीरें जो है गवाही दे रही है कि क्या हालात है वहां पर। और ये देखिए, तस्वीरों के जरिए लगातार ईरान मिसाइलों से अटैक कर रहा था। अब ये ड्रोन भेजा गया, लेकिन इस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया इजराइल की तरफ से और इजराइल ने इस ड्रोन को मार गिराया। ये देखिए एक बार फिर से ये तस्वीरें किस
तरीके से ड्रोन वहां पर आ रहा है, लेकिन इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम जिसने उस ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया, मार गिराया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के हमले में 5 इजरायली नागरिकों की मौत की जानकारी मिली है। हमले में करीब 100 इजरायली नागरिक घायल भी हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से ईरान जो है रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और इसीलिए 5 इजरायली नागरिकों की मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं 100 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। वहीं इजराइल जो हमले कर रहा है उसमें सैन्य ठिकाने, परमाणु ठिकाने, इनको निशाना बनाया गया है। लेकिन ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए तस्वीरें देखिए किस तरीके से ऊपर से हमला करता है ईरान और उसके बाद जो खबरें आती हैं कि 5 नागरिकों की मौत की जानकारी मिली है, साथ ही साथ 100 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। नेतन्याहू जो पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमारे नागरिकों को हम बिल्कुल भी इसमें हताहत नहीं होने देंगे और इसीलिए देखिए इजराइल लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर। लेकिन ये तस्वीरें भयावह हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान की तरफ से अटैक किया गया जिसमें 5 नागरिकों की मौत हो गई है, 100 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। इजराइल के टेल अवीव में बिल्डिंग पर ये ईरान ने अटैक किया और ये देखिए तस्वीरें भी आ गई है उसी बिल्डिंग की जो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गई है। जो लोग इसमें थे उनकी मौत हुई है और कई लोग, आप समझिए कि 100 लोग घायल हुए हैं। तो कितना भीषण ये हमला हुआ होगा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जब वो अटैक हो रहा है, एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं और बिल्डिंग के इर्द गिर्द काफी लोग भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और इजराइल ईरान तनाव के बीच मोसाद अपने मिशन पर है। मिशन है ईरान के ताकतवर नेताओं के खात्मे का। पिछले 40 घंटों के अंदर अगर हम बात करें तो ईरान के सुप्रीम लीडर पर 2 बार निशाना साधा गया, लेकिन अली खामेनी बार बार बच गए। वहीं पर ईरान इजराइल के प्रमुख शहरों को भी निशाना लगातार बना रहा है। इसी पर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जून 2025 ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर के पास गिरी मिसाइल। जून 2025 ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर के पास ड्रोन गिरा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का मिशन खामेनेई। अब तक 2 बार इजराइल इस मिशन को निशाना बनाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इजराइल को कामयाबी हासिल नहीं हुई। इजराइल के निशाने पर सिर्फ खामेनेई नहीं बल्कि ईरान के राष्ट्रपति भी हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में ईरान के राष्ट्रपति के घर के पास ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। इजराइल साफ साफ कह चुका है कि उसका पहला निशाना ईरान है। इससे साफ है कि ईरान इजराइल के युद्ध में अभी कई और परतें बाकी हैं जिसे दुनिया को देखना है और उसके लिए मोसाद ने कमर कस ली है। वैसे भी मोसाद के इशारे पर ही ईरानी कमांडर एक जगह जमा हुए थे। मोसाद ने ईरान में बड़ा नेटवर्क बना लिया है। यही वजह है कि इजराइल महीनों पहले ईरान में ड्रोन बेस तैयार कर चुका था। बताया जाता है कि मोसाद के कई अफसर भी ईरानी सेना में शामिल हैं और यही वजह है कि इजराइल के हौसले बुलंद हैं और वो ईरान को बार बार धमकी दे रहा है। ईरान ने और मिसाइलें दागी तो तेहरान जला देंगे।
लेकिन इजराइल के हमले से ईरान विचलित नहीं है। यही वजह है कि ईरान बार बार इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान ने हाइफा पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हुए। अगर इजराइल ने दोबारा अटैक किया तो उसे बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। उधर मध्य एशिया के हालात पर ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई। दोनों के बीच 50 मिनट की बातचीत चली, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। वहीं इजराइल एक बार फिर ईरान में अब बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।